नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की मुख्य खबरों का। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को बड़ी राहत मिली है। सुक्खू सरकार ने अब किलो के हिसाब से सेब खरीदने का निर्णय लिया है। आने वाले सेब सीजन में बागवान किलो के हिसाब से सेब बेच सकेंगे। सरकार ने बागवानों की इस लंबित मांग को मान लिया है। प्रदेश के सेब बागवान काफी समय से सरकार से किलो के हिसाब से सेब खरीद की मांग कर रहे थे। प्रदेश में अभी 30 से 32 किलो की पैकिंग में सेब बेचा जा रहा है। इससे आढ़तियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन इससे सेब बागवान लूट का शिकार हो रहे हैं। बागवानों को पेटी के हिसाब से सेब की कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि आढ़ती इसे 20 से 24 किलो की पेटी बनाकर आगे बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार ने बागवानों को इस नुकसान से बचाने के लिए ये व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत एक पेटी में 24 किलो से ज्यादा सेब नहीं बेचे जाएंगे। अगर कोई इससे ज्यादा मात्रा में सेब बेचता मिलता है तो उसके खिलाफ एपीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों को भी अब इसी शर्त पर लाइसेंस दिया जाएगा और उनके लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां कैची मोड़ में 4 लेन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जहां पर भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए कई गुना ज्यादा बजट की व्यवस्था की गई है, वहीं पर भव्य 4 लेन बनने से लगभग 3 घंटे की बचत होगी और लंबे जाम से भी छुटकारा मिलेगा। किरतपुर से नेव चौक तक 4 लेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस भव्य 4 लेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मई तक करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 मई तक ये पूरा 4 लेन बनकर तैयार हो जाएगा और इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। देश भर में मोदी सरकार ने जिस तरह से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया है, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भानुपल्ली से लेके बिलासपुर तक का रेलवे लाइन 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए मिला है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। हम मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। कुल मिला के 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे का बजट रखा है, जो 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। यही नहीं, हमारे कीरतपुर से नेरचौक का 4 लेन हाईवे रिकॉर्ड समय में, जो बीच में रुक गया था, अब उसको रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। टनल्स का काम लगभग पूरा हो गया है। हमारा प्रयास है कि 15 मई 2023 को उसका उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी से करवाएं और हिमाचल प्रदेश को उसको समर्पित करें। इससे आने जाने का समय 3 घंटे से कम होकर मात्र 40 मिनट रह जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है और 13 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं सभी दलों ने उम्मीदवारों की तलाश भी अब शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के आवेदन मांगे और 8 अप्रैल तक का समय आवेदन के लिए दिया है, तो वहीं बीजेपी वार्ड प्रवासी प्रभारी तैनात कर पैनल बनाने में जुटी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी ने नेताओं की फौज चुनाव में उतार दी है। कांग्रेस ने सभी कमेटियों की घोषणा कर दी है। वहीं चुनाव को लेकर एक दूसरे पर फर्जी वोटर बनाने के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों के क्रम में जा चुकी है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव प्रभारी के रूप में पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी जी को नियुक्त किया। उनके साथ एक सशक्त टीम बनाई गई और अब चुनावों की तैयारियां दल बल के साथ चल रही है। हमने सभी 34 वार्डों में अपने प्रवासी प्रभारी, जो कि विधायक लड़े चुनाव लड़े लोग हैं, उनका जो है हमने जो है उसकी घोषणा करी, जिसमें पूर्व मंत्री विधायक भी उसके अंदर शामिल किए गए। उसके बाद सह प्रभारियों की घोषणा हुई। सह प्रभारियों की घोषणा में हमने उनका चयन किया जो प्रदेश के पदाधिकारी है और प्रभार। देखिए, जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी ने जो है अपनी सभी कमेटियों का गठन कर दिया है और ओवरऑल जो है हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज तेजिंदर पाल बिट्टू जी को यहाँ का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और स्क्रीनिंग कमेटी में हर्षवर्धन चौहान जी को जो है चेयरमैन बनाया गया है और कैंपेन कमेटी में जो है हमारे उप मुख्यमंत्री
अग्निहोत्री जी को चार्ज दिया गया है और रोहित ठाकुर जी को भी जो है वो मैनेजमेंट कमेटी का जो है चार्ज दिया गया है। तो अब एक्टिवली जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो मैदान में आए। देखे तो माकपाई जो तैयार थी, जो मुद्दों को लेकर से निरंतर संघर्ष में रही। ये तो पिछली जो भाजपा की सरकार थी उसने अपनी हार को देखते हुए लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है उसके ऊपर हमला किया था और इन चुनाव को टाला था। वैसे तो चुनाव जून 2022 में तय थे और वो अब तय हुए। हमारी पार्टी बिल्कुल इसको लेकर तैयार है। स्वाभाविक रूप पे आपने देखा है कि ये जो भाजपा की पिछले 5 वर्षों में जो नीतियां रही है, ये जो निजीकरण की नीति है, पानी के निजीकरण की है, कूड़े की व्यवस्था की निजीकरण की, और सबसे बड़ी जो बात रही है टाउन हॉल जैसी ऐतिहासिक धरोहर को। विश्व भर में शुक्रवार को ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा गुड फ्राइडे मनाया गया। बाइबल के अनुसार प्रभु ईसा मसीह ने शुक्रवार के दिन ही अपने जीवन का बलिदान दिया था, इसलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में भी शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। इस दौरान मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। शिमला के क्राइस्ट चर्च के पादरी सोहन लाल ने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए लोग इस दिन को शोक के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन प्रभु यीशु के शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है और प्रार्थनाएं की जाती हैं। चर्च में प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए लोगों ने विश्व शांति के लिए मौन रखा और प्रार्थना की। प्रार्थना सभा के बाद भगवान मसीह की शिक्षाओं के साथ सभा का आरंभ हुआ। सभी को गुड फ्राइडे की मुबारकबाद। जैसे कि गुड फ्राइडे यानी शुभ शुक्रवार जिसे आज कहा जाता है और पूरे विश्व भर में आज के दिन को मनाया जाता है। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी का दिन है, जबकि एक अफसोस का दिन है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 घंटे 12 बजे से 3 बजे तक वो क्रूस पर रहते हैं और उनके आखिरी 7 शब्द जो उन्होंने क्रूस पर से कहे थे उन पे आज बातचीत होती है, उन विचार किया जाता है, ताकि हम जैसे भी हर एक व्यक्ति जो आखिरी शब्द अपने मरने से पहले कहता है तो उसे बड़े ध्यान से सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। उसी प्रकार हम भी उन 7 शब्दों के ऊपर गौर करते हैं और विचार करते हैं और उस पर चलने के लिए लोगों को उत्साहित करने के दिन हम प्रभु के उन शब्दों पर गौर करते हैं, विचार करते हैं, ताकि उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके और ख़ास प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमें भी नम्र और दीन करें, ताकि हम एक दूसरे को भी माफ़ कर सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर इस जीवन में प्यार से रह सके और परमेश्वर के उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करे जो परमेश्वर ने अपने राज्य की स्थापना का वादा किया है, जहाँ पर फिर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ फिर से मृत्यु नहीं होगी, जहाँ किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं होगी और हम उस राज्य के लिए परमेश्वरी राज्य की बाट जोते हैं, तैयारी करते हैं और तब तक हम प्रार्थनाओं में और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के उन आज्ञाओं का पालन करने। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया। पर्यटन निगम के चेयरमैन आर.एस. बाली ने दीप प्रज्वलित कर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, कवि और गणमान्य विशेष रूप से मौजूद रहे। लिटरेचर फेस्टिवल में जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हर राज्य में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं। राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। हिमाचल प्रदेश में भी फेस्टिवल को आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं, जिसे लेकर और अधिक आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इवेंट के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो जिस तरह से हमारे सीनियर लीडर विप्लव ठाकुर जी बता रहे हैं, कसौली में बहुत बड़ा लिटरेचर फेस्ट होता है, खुशवंत सिंह जी के नाम पे होता है। पर जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फेस्ट है, जिसको देश का सबसे बड़ा फेस्ट बोले, वो जयपुर लिटरेचर फेस्ट होता है।
जिसके अंदर वो दुनिया का सबसे बड़े फेस्ट में से एक है, तो बहुत बड़ी बात है। हिमाचल को उसी तरह पे आगे बढ़ना चाहिए। सबसे खूबसूरत जगह है, खूबसूरत सोच है, खूबसूरत लोग हैं, लिखने का वातावरण है। हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के इतिहास में 97 साल के बाद पहली बार महिला प्राचार्य के कंधों पर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला का जिम्मा होगा। 97 साल बाद अब महिला प्राचार्य डॉक्टर संजीवन कटोच कॉलेज की बागडोर संभालेंगी। बता दें कि राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला प्रदेश का सबसे पहला महाविद्यालय है, जिसका निर्माण 1926 में हुआ था। 1926 के बाद की बात करें तो उसके बाद 2023 में अब जाकर राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला को महिला प्राचार्य का तोहफा मिला है। बताते चले कि 1926 से लेकर 2022 तक धर्मशाला कॉलेज की बागडोर केवल एक पुरुष प्राचार्य ने ही संभाली, लेकिन अब एक महिला के कंधों पर कॉलेज का कार्यभार होगा। आज मैंने धर्मशाला कॉलेज में ज्वाइन किया है एज प्रिंसिपल। तो यहाँ भी मेरी यही कोशिश रहेगी। ये मेरा पुराना कॉलेज है, यहाँ पर मैं एज टीचर 2 टेन्योर्स में रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। इसकी प्रोग्रेस के लिए मैं जितना दम लगा सकती हूँ वो मैं करूँगी। दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। आई एम हैप्पी और आई होप कि बाकी लेडीज़ को भी इससे मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी कि लेडीज़ भी कुछ भी कर सकती हैं। और इस कुर्सी पे जब मैं बैठी हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं लेडीज़ या जेंट्स के उसमें नहीं जाऊँगी। आई एम प्रिंसिपल एंड आई विल हैव टू डू समथिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन की जो ट्रेडिशंस हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, इसकी प्रोग्रेस, इसकी डेवलपमेंट के लिए और कोशिशें करेंगे। और ये कॉलेज क्योंकि काफ़ी पुराना है तो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, समाज को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं जी। तो मैं चाहूँगी कि उन एक्सपेक्टेशंस पर ये कॉलेज। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियमों में शुमार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। करीब 10 साल बाद स्टेडियम में 17 और 19 मई को 2 आईपीएल मैच खेले जाएंगे। पंजाब किंग्स 11, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की टीम खेलने आएंगी। वहीं स्टेडियम में इस बार राई घास के अलावा बरमूडा घास की नई किस्म का बीज लगाया गया है। मैचों के लिए एचपीसीए की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पंजाब किंग्स 11 की टीम 14 मई को धर्मशाला पहुंच जाएगी और लगातार 3 दिन तक अभ्यास भी करेगी। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैचों के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी बांबा का कहना है कि आईपीएल मैच देखने के लिए टूरिस्ट आएंगे, इसके लिए भी एडवांस बुकिंग होटलों में शुरू की गई है। सत्रह और 19 मई को 2 मैच आईपीएल के यहाँ रखे गए हैं, जो कि 17 को किंग्स 11 और दिल्ली डेयरडेविल्स और 19 को किंग्स 11 और राजस्थान रॉयल्स का मैच रखा गया है। इसके लिए स्टेडियम पूरा का पूरा रेनोवेट किया गया है, जो कि 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। ये 7 तारीख को हवन का और भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हम करेंगे वहाँ पर। इसके लिए यहाँ पे बहुत उत्साह है। जो आईपीएल होना हिमाचल धर्मशाला में एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सम्माननीय बात है और इसकी तैयारी जोरों पे चल रही है, जो आपको तब मिलेगा देखने को कि क्या चीज़ नहीं। दलाई लामा जी को न्योता दिया जाएगा, सीएम साहब को न्योता दिया जाएगा, गवर्नर साहब को नहीं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में संगडा हरिपुरधार मार्ग पर डोम के बाग में एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 700 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गया। हादसे में टिप्पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि चालक मौके से फरार है। हालत स्थानीय लोगों के अनुसार चालक की हालत सही बताई जा रही है। उधर प्रशासन की ओर से तहसीलदार संगडा ने मृतक के आश्रितों को 25,000 की फौरी राहत प्रदान की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।